काश जी अमरोहा से। हाँ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूँ, पर आपसे डर सा लगने लग गया है, क्योंकि आप सब कुछ छुड़वा दोगे, जिससे मैं छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं छोड़ नहीं, हाँ। अगर गलत चीज छूट जाती है तो आनंद आना चाहिए कि डर आना चाहिए। हम के हाँ ना, हम किसी की सही चीज थोड़ी छुड़वाते हैं। अब आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छी बातों को छोड़ना ही, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, पराई स्त्री से व्यभिचार छोड़ो, गंदे स्वभाव को छोड़ो, तो एक आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। पर मन को तो वही अच्छा लगता नहीं, बच्चों को जैसे बाथरूम ले जाओ ना, गंदे खेल रहे हो, कि उनको बढ़िया नहला धुला, तो उनको बुरा सा लगता है कि मेरी मम्मी जो है ये बुरा काम कर रहे हैं कि मुझे नहलाने ले जा रही है। लेकिन बालक ये नहीं जानता कि अभी साफ स्वच्छ करके श्रृंगारित कर देंगे। ऐसे ही संत माँ के समान है, तुम्हारी बुराइयों को धोना चाहते हैं, तो आप बच्चे के समान उसे डर मानते हैं कि यार मेरी बुराइयां चली जाएंगी। नहीं तो आप बताओ, संत संग से बुराई के सिवा और क्या जाता है? संत संग से किसी की हानि हुई है क्या? हाँ, कभी तो यहाँ अगर छुड़ाया जाता है तो बुरी आदतें, बुरी बातें जो तुम्हें दुख देंगी, तो दुख सब कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन जिन बातों से दुख मिलता है वो बातें नहीं छोड़ना चाहता। ये खतरनाक सबसे ज्यादा ये बात हो गई कि हमको चाहिए नहीं दुख, लेकिन हम वो आचरण वही करते हैं जिनका परिणाम दुख होता है। तो संत जनों से ऐसी बुद्धि प्रकट होती है हमारे अंदर, जो दुख देने वाले आचरणों का त्याग कर दे। जैसे आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, गंदे आदत, तो ये आदतें आपका नाश कर देंगे, आपको पतित कर देंगे। आपके शरीर की हानि, आपकी बुद्धि की हानि, आपके धन की हानि, एक भी लाभ किसी को नहीं। वैसे भी जो शराब पी रहे हैं उनके अंगों में जाकर के उनको प्रभाव ही दिखाती है, लीवर है, किडनी है, दिल है, तो इसमें लाभ क्या है? और परिणाम शराब पी करके फिर आप परिणाम देखो, कहीं नाली में पड़ा है, कहीं ऐसे लड़खड़ा रहा है। एक आदमी को शराब पी के देखा कि वो साइकिल को एक छोटी सी नाली नहीं पार करा पाया और खुद साइकिल से उसी में गिर गया। अब इतनी तो सामर्थ्यहीनता पैदा करती है, रुपया खर्चा होता है, असम्मान मिलता है, सम्मान की हानि होती है, तो क्यों पियो? और शास्त्र निषेध करता है, तो शराब क्यों पियो? बोले थोड़ा सा गम मिटाने के लिए, तो भगवान का नाम जप करो ना, भगवान के नाम का कीर्तन करो ना, भगवान की कथा सुनो ना, सत्संग सुनो ना, उससे तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी और शोक नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग सतमार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो कोई गलत बात बच्चा थोड़ी यहाँ होती कि डर लगे। छूट चाहता मन के, मतलब छूट के साथ पूजा भी करता रहूँ और जो अलग चीजें वो भी मैं भी पसंद हूँ। हाँ, गंदी गंदी बातें छोड़ना ही जीवन का लाभ है। बहुत अच्छे बच्चे बनो, क्यों गंदे बच्चे बनो? कहीं गंदे आचरण करोगे, पकड़े जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लो किसी माता बहन को छेड़ दो, डंडा चलेगा आजीवन। जैसे छोड़ देता हूँ तो मतलब विचार आते रहते हैं, पुरानी चीजें आती रहती पर नाम चलाओ ना, जब खाली समय है तो विचार आएंगे। अगर राधा राधा चल रहा है तो विचार जो आएंगे भी वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नाम चल रहा है, तो नाम जप करो। महाराज जी, मन को स्वाभाविक वही अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मन बना उसी से है ना, मन बना उसी से, प्रकृति से ही तो बना ना। इंद्रियां, मन, ये सब प्रकृति की तरह, प्रकृति की चीज प्रकृति की तरफ खींचेगी। वो छोड़ना नहीं चाहता महाराज जी। हाँ, यही तो है। और नाम जप कर दे तो स्वीकार नहीं करेगा। कितने ऐसे नाम जापक हैं जो गृहस्थी में होते हुए भी अब वो कहते हैं हमारी रुचि नहीं रह गई भोगों की तरफ, अब हमारी संसार की तरफ रुचि नहीं रह गई। तो नाम ने निर्मल कर दिया। जितना निर्मल होता जाएगा मन, बुद्धि, उतना ही संसार से अलग होती जाएगी। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग, और जितना मलिन उतने सब गंदे आसन, गंदे से गंदे खान पान, व्यवहार, बर्ताव। राक्षस हो रहे हैं लोग, नहीं राक्षस हो रहे हैं। आप सोचो, हमारी बहन को कोई गलत देखे तो अच्छा नहीं लगता, और हम किसी बहन के साथ गलत करें, वो भी तो किसी की बहन बेटी है, तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया ऐसे? और फिर इस तरह राक्षसी भाव से जला देना, मार देना, काट देना। तो ये सत्संग अगर आपको मिला तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर साधु संग मिला है तो आप बुरी बातों से डरेंगे,
तो बुरी बातें हटाने के लिए सत्संग होता है। तो हमें लगता है साधुते हो न कार जाने, संत से डरने का तो कोई किसी भी तरह को, संत किसी को थप्पड़ थोड़ी मारते, किसी को गाली नहीं देते। हाँ, थप्पड़ मारने और गाली देने का स्वभाव हटवा देते हैं, गंदी बातें हटवा देते हैं। ठीक है। सागर राय जी, अगर राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप के साथ दीक्षा लेना जरूरी है? क्या सबको दीक्षा आवश्यक है? जैसे हम दीक्षा ले लेते हैं तो फिर गुरु के अनुशासन में हमारा जीवन हो जाता है। हमारा मन एक तरफ चला जाता है कि हमारे वो गुरुदेव हैं और हमारी ये उपासना है। नहीं तो मन की जो दशा है वो बड़ी विचित्र है। कभी ये धन प्रिय लगता है, कभी वैराग्य होता है, कभी स्त्री प्रिय लगती है, कभी वैराग्य प्रिय लगता है, कभी जंगल में रहने का मन होता है, कभी भोगों में रहने का मन ऐसे चलता रहता है, चलायमान है। तो मेरे मन पर अनुशासन कर सके वो गुरुदेव ने जो आज्ञा करी, गुरुदेव ने जो उपासना दी, मेरे गुरुदेव। तो जहाँ हम किसी को अपना गुरुदेव मानते हैं तो उनका चिंतन होता है। तो उनके दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित चिन्ह। एक ममता हो जाती मेरे गुरुदेव, तो उनका चिंतन होता है। तो चिंतन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। संतों का चिंतन करने, दरस परस अघनास बास निज संग करो, सुमिरन नाम पवित्र अति। उनका सुमिरन करना, उनका नाम चिंतन आ जाना, उनका रूप चिंतन आ जाना गुरु जी का, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए जो नाम जप करते हो उसी को गुरुदेव के द्वारा जब मिलता है तो उसकी विशेष महिमा होती है। और गुरुदेव के द्वारा मिला ही हुआ है। जैसे आप राधा राधा रट रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी संत के मुख से राधा नाम सुना तभी तो रट रहे हो, तो हो गई दीक्षा, मान लेना चाहिए। जैसे पूज्य श्री कबीरदास जी को हमने पढ़ा कि रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेनी थी और वो संभव नहीं हो रही थी, तो वो काशी के घाट में सीढ़ियों पे लेट गए। तो 4 बजे तड़के गंगा स्नान करने जाते थे, वो अपने चिंतन में थे, तो पैर पड़ा कबीरदास जी की छाती में। जी देखा, उनका बेटा राम राम। बोले गुरुदेव राम राम, बस उसे ही दीक्षा मान ली और बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। तो जैसे कहा जाता है राधा राधा रटो, अब मान लिया राधा राधा, ये हमारे गुरुदेव और इनके मुख से निकला हुआ राधा नाम, हो गई दीक्षा। मानने की है, और एक कंठी बंधा लो, तिलक लगा लो और मनमानी आचरण करो तो कोई शिष्य हो गए क्या? वो तो नरक जाना पड़ेगा। पापाचरण करो तो नरक जाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? दीक्षा का मतलब होता है किसी संत से अपनापन हो जाना, किसी संत के अनुशासन से हमारा जीवन पवित्र मार्ग में चले, उसे ही दीक्षा कहते हैं। महाराज जी, कुछ लोग घबराते हैं कि फिर हम एक नियमावली में बंध जाएंगे, फिर एक मतलब, क्योंकि मन का हाँ, अगर आप किसी संत की नियमावली में बन जाएंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप संत की नियमावली में नहीं बनेंगे तो माया अपनी नियमावली में बांध लेगी, और माया जिसको बांध लेती है उसकी दुर्गति ही करा देती है। तो इसलिए जरूरी है किसी संत के आदेश उपदेश के अनुसार हमारा जीवन हो, हम मनमानी आचरण न करें तो बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप खुद देख लो, किसी संत से जुड़ के देख लो आपका जीवन कैसा हो जाता है, और जो जुड़ रहे हैं उनका जीवन कैसा हो रहा है, जब वो नहीं जुड़े थे तब उनका जीवन कैसा था। वो तो परिवर्तन होता है बच्चा। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, पर पारस के स्पर्श से सोना बन सकता है। तो पारस है संत जन और समाज है जैसे लोहा। तो संत जन जब उनको वाणी के द्वारा छूते हैं, दृष्टि के द्वारा देखते हैं, हृदय से संकल्प करते हैं, तो समाज का परिवर्तन शुरू हो जाता है। जहाँ राक्षसी वृत्ति थी वहाँ दैवी वृत्ति आ जाती है, जहाँ क्रूर हिंसा का भाव था वहाँ दया का भाव आ जाता है। बड़ा परिवर्तन समाज में होता है संतों के द्वारा। जो भगवान के कृपा पात्र जन होते हैं उनके द्वारा समाज का बड़ा सुधार होता है। तो संत हमारे गुरुदेव हैं, और जब हम उनसे ममता कर लेते हैं तो हमारा मंगल हो जाता है। हमें डर लगता है कि यार हमसे कोई गलती हो गई, उनके सामने जाएंगे, वो जान जाएंगे, वो डांटेंगे। नहीं भाई, हम गलती नहीं करेंगे, हम कोई पाप नहीं करेंगे, तो हमारा बचाव हो जाता है। और ऐसे जैसे मन में आया मन मानी तो भजन कर रहे हैं, कभी भोग भोग रहे हैं, कभी जो,
क्योंकि मन ही है। अब मन के ऊपर शासन कौन करे? तो मन के ऊपर शासन करने वाले गुरुदेव हैं। इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक है, गुरु शरणागति आवश्यक है। भगवान ने स्वयं संदीपनी जी को गुरु बनाया। यदि गुरु बनाने की आवश्यकता ना होती तो भगवान को क्या आवश्यकता है गुरु बनाने की? जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान किसी संत के शिष्य बने? अरे संत तो उनके चरणों का भजन करके संत बनते हैं। तो संदीपनी जी के शिष्य बने ना भगवान श्री कृष्ण। विश्वामित्र वशिष्ठ जी का उपदेश स्वीकार किया ना भगवान श्री राम जी ने। तो ये विश्वामित्र जी के चरण चापे भगवान राम ने। तो विश्वामित्र जी क्या, उन्हीं के भजन से तो हैं, लेकिन भगवान ने संतों को गुरु माना। जी प्रदीप जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म क्या है? क्या सचमुच किसी व्यक्ति के कर्म का फल भगवान तय करते हैं? जी, कर्म का ही तो फल मिल रहा है जेल में। जेल में कर्मों का ही तो फल है। कुकर्म हो गए तो पूरी जेल भरी हुई है। कर्म वो होता है जो हमारे मन में स्फुरणा होती है, संकल्प बनता है, बुद्धि निश्चय करती है, फिर इंद्रियों से चेष्टाएं होती है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, जिनको कहते हैं पाप कर्म, अशुभ कर्म, और पुण्य कर्म, शुभ कर्म। दोनों का फल अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ता है। उनका परिणाम भोगना ही पड़ता है। कोई कितना भी बड़ा ऋषि महर्षि हो, उसको भी भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत होश से करे, बेहोश होकर न करे, प्रमाद में न करे, नहीं तो उसका दंड मिलता ही है। अब देखो कर्म है, किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, अब डंडा चलेंगे, पुलिस ले जाएगी, मुकदमा चलेगा, उसको सजा मिलेगी। कर्म है, क्रोध आ गया, हम किसी की हिंसा कर दी, आजीवन कारावास। हिंसा 5 मिनट में हुई और उसका दंड पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। या ज्यादा अपराध बन गया तो फांसी की सजा मिल जाएगी। तो कर्म ही तो है। और अच्छे कर्म हो गए तो देखो राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, समाज में आदर मिलता है, और यहाँ सुख मिलता है, और परलोक में भी सुख मिलता है। सारा खेल कर्म का है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तास फल चाखा। कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना हुई है। जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। समझ पा रहे आप? इसलिए बहुत होश से कर्म करे। और होश बनाने के लिए नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं तब तक बेहोश ही हो। जानते हो कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी करोगे। अगर नाम जप है तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा कि नहीं नहीं, हमें पाप कर्म नहीं करना है। सब कोई जानता है पाप कर्म किसे कहते हैं और पुण्य कर्म किसे कहते हैं। भगवान ने इतना ज्ञान सबको दिया है। और जब कोई कर्म करने चलता है तो भगवान अंदर से प्रेरणा करते हैं, ये गलत है, मत करो। लेकिन हम लोग इतने मलिन स्वभाव के हैं कि अंदर की बात को न मानकर और कर्म कर बैठते हैं, और बाद में सोचते हैं कि यार हृदय में तो आया था, पहले अंदर आया था कि यार ना करें, पर यार अब कर दिया, तो फिर अब भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत संभाल करके। वर्तमान में कभी किसी सत्कर्म का विपरीत फल मिले तो इसका क्या अर्थ समझ? नहीं, सत्कर्म का विपरीत फल मिलता ही नहीं है, वो आगे मिलेगा। हाँ, जैसे हमने आज सत्कर्म किया और आज हमको कष्ट मिल रहा है, तो ये हमारे सत्कर्म का नहीं मिल रहा, ये हमारे पूर्व पाप कर्म का मिल रहा है। आज जो सत्कर्म किया है, आगे फसल, आगे हमें ये सुख देगा। लेकिन आज हम अच्छे से चल रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, तो इसका मतलब है पूर्व के पाप हमें दंड दे रहे हैं, और अभी का जो अच्छा कर्म है वो हमारा भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है, जो हमें आगे प्राप्त होगा। जैसे किसान की फसल तुरंत अन्न नहीं दे देती, कई महीने लगते हैं, ऐसे बड़ी सरकार है हमारी तो बहुत लेट नंबर आता है। जैसे अभी है तो मुकदमा कई वर्ष नहीं चलता, किसी केस का कहो मुकदमा सालों चलता रहे, कहो 10 साल चलता रहे। कभी कभी तो उतनी जितनी सजा भोगनी होती है उतना तो मुकदमा में वो जेल में बंद रहता है। तो ऐसे ही भगवान की बहुत बड़ी अदालत है, अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का हिसाब है। होता 1 सेकंड के कम हिस्से में है, पर जब होगा बहुत फाइनल में होगा, तो इसलिए बहुत समय लगता है। जैसे आज पाप कर्म किए तो कहो 5 जन्म बाद उसका दंड मिले जाकर तुम्हें, तो लगेगा हमने इस जन्म में तो पाप किया नहीं, लेकिन भोगना पड़ेगा, वो अवश्य में भोगतव्यम, क्योंकि जीवात्मा वही है, शरीर बदल गया। जैसे कोई क्रिमिनल हो और वो पैंट शर्ट पहनता हो, फिर धोती कुर्ता पहनने लगे,
या वो सलवार कुर्ता दुपट्टा धारण करने लगे, तो पहचानने वाला तो पहचानता है ये वही क्रिमिनल है। तो भगवान तो जानते हैं ना ये वही जीव है जो पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है, तो उसको वही दंड दे देते, जाओ तुम्हें ये भोगना। अब इस जन्म में उसने कोई पाप किया नहीं वैसा, लेकिन पूर्व जन्म का पाप कर्म आकर उसे दंड देता है। जैसे संतों को है, मान लो कोई बचपन से संत है, देखो रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर था, बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़े, क्योंकि पूर्व में किया हुआ पाप भोगना पड़ेगा। भगवान को भी भोगना पड़ा, वो कानून से अलग नहीं रहते। भगवान ने छुप करके बाली को मारा व्याध की तरह, तो कृष्णावतार में अगले जन्म में अंतिम समय व्याध ही भगवान के चरणों में बाण मारता है, तब वो परम पद को जाते हैं। तो ये कानून है। तो भागवतिक जो कानून है वो एक राय भर नहीं बख्शता। भारतीय कानून में थोड़ा धोखा हो सकता है कि वकील चतुरतावश दूसरा प्रमाण पेश करके और दोषी को बचा दे और निर्दोषी को फंसा दे, लेकिन हमारे भगवान के दरबार में किसी वकालत की जरूरत ही नहीं, किसी गवाही की जरूरत नहीं। एक सेकंड में उस जीव का हिसाब हुआ फाइनल। अब अगर उस हिसाब को बदलना चाहते हो तो नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, तीर्थों का अवगाहन करो, भगवान की कथा सुनो, जिससे सारे पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएं। तो ये जो बल है ये तुम्हें बचा लेगा। नाम बल, भगवान का सेवा बल, परोपकार, ये बचा लेगा। अब दूसरों को दुख देना, पाप कर्म करना, तो फिर नाना प्रकार के नरकों को भोग कर यहाँ भी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जैसे आपके पाप कर्म हैं पूर्व के, वो आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप लाख उपाय करो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़े लिखे डिग्री लिए घूमते रहो कोई, और कुछ ऐसे हैं कि आपसे ज़्यादा वो मंद बुद्धि के, वो ज़्यादा प्रवीण नहीं है, लेकिन वो निकलते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका पुण्य बल काम कर रहा है। तो यहाँ पुण्य बल, अगर सुख चाहते हो तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो तो पाप का परिणाम दुख मिलता है। शराब पी रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे आचरण, एक एक चीज का फल है आपका। अगर आप बातें बोल रहे हो तो उसका भी फल है। मनुष्य जीवन कर्मयोग के लिए भेजा गया है। आप एक मिनट भी फ्री नहीं हैं। आप एक मिनट में जो करेंगे आपके अंदर ही मन में बैठे हुए चित्रगुप्त तुरंत लिख रहे हैं। आपकी मन रूपी चिप में वो बिल्कुल सीन सहित जैसे चिप लगा दो ना तो पूरा टेलीविजन उसमें टीवी में आने लगता है। सब ऐसे सीन सहित चित्रगुप्त लिखते हैं। तो भगवान के सामने एक सेकंड में पूरा वो चिप दिख जाती है, इसने क्या क्या किया जीव ने, बस उसको दंड मिलता है। इसलिए हर समय नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन पाओ, दूसरों का उपकार करो। यही मनुष्य जीवन है, यही देवत्व है। नहीं तो राक्षसी भाव में लोग विचर रहे हैं, अपने को धनी मानते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य से आज धन है, लेकिन ये बना थोड़ी रहेगा, ये नहीं बना रहे। जहाँ पुण्य खत्म हुआ था सब नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। तो ये है, हमारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, परोपकार करें, जिससे हमारा मंगल हो जाए। परीक्षित जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आप जब भी कोई मुसीबत आती है, डर लगता है, तो आपका ख्याल आता है, उससे लगता है कि उस डर को मैं भगा दूंगा और भाग भी जाता है। आपके समक्ष आकर पुनः आपको देखकर खुद को ताकतवर बना लेता हूँ महाराज जी, सभी डरों को पराजित कर लेता हूँ। लेकिन ये डर लगता है कि यदि कल आप नहीं रहे, किसी से शक्ति लूंगा मैं, कौन मुझे संभालेगा। अब ये समस्या तो बड़ी भारी है ही। ये समस्या तो बड़ी भारी है ही, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है और रोग ग्रसित है। तो अब इतने भारी रोग से ग्रसित है ना कि इसको कहा नहीं जा सकता कि ये कल चलेगा। हो सकता है 10-20 साल चल जाए, हो सकता है 10 मिनट न चले। ऐसी बिगड़ी गाड़ी है, दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस हो रहा है। तो अब ये तो है ही कि जब तक सानिध्य है तब तक। अब वैसे भी देखो, मोबाइल से देखना और फेस टू फेस देखना अंतर पड़ता है नहीं। तो अब प्रगट में जब हम किसी संत के सामने होते हैं तो हमको परमाणु भी मिलते हैं। मोबाइल से हम उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन हमें परमाणु नहीं मिल सकते।
परमाणु तो फेस टू फेस ही मिलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, आप बैठे हो इस वातावरण में, तो जो भजन के परमाणु हैं, जो भागवतिक परमाणु हैं, जो धाम के परमाणु हैं, वो आपके अमंगल का नाश कर रहे हैं और आपके दिमाग में बैठकर पवित्रता का विस्तार कर रहे हैं। ये मोबाइल से तो नहीं होगा ना, वो तो प्रगट में तो अब कितने दिन भगवान को रखना है ये हमको भी नहीं पता है। सब लगा रहता है महाराज जी। हाँ, आपको ही नहीं, लाखों लोगों का ऐसा प्रश्न है, लाखों, कई लोग तो रो के बोले ऐसा। और आपको आज ऐसा प्रश्न है, ऐसा हमारा भी प्रश्न है कि हम अपने गुरुदेव से संचलित हैं। अगर कल मुझे पता चले कि मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए, तो जैसे प्राण निकल गए ऐसा शरीर रह जाए, फिर क्या रह जाए। गुरुदेव बैठे हैं तो इतना साहस है कि हमारे गुरुदेव है ना, तो गुरुदेव एक बल है, गुरु एक तपस्या भजन उसका बल है। अगर वो मान लो ये तो आपकी श्रद्धा से हो रहा है, और वो अगर संकल्प कर ले, मान लो आप श्रद्धावान हो रहे तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही, और अगर वो अपनी तरफ से संकल्प करके आपको दे दें तो आप तो महाबलशाली हो जाएंगे। तो ये बात होती है कि प्रगट तभी तो होता है कि सौभाग्य है कि प्रगट में संतों का संग मिले, नहीं तो जब संत चले गए तो फिर उतना बात का प्रभाव भी नहीं रहता। जैसे हम हैं तो मोबाइल में उतना प्रभाव भी पड़ रहा है, और जैसे हमारा शरीर न रहे तो अभी वो सब ऐसे हो जाएगा, फिर उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो धीरे 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 सब शांत हो जाएगा। तो प्रगट में जब तक संत रहते तब तक धूम मची रहती है, जहाँ वो अंतर्ध्यान हुए तो धीरे धीरे माया धूल डाल देती है उनके प्रभाव में, उनकी वाणी में, उनके। तो जब तक महापुरुष प्रगट में रहते हैं तब तक विशेष प्रभाव रहता है, और जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो धीरे धीरे माया फिर धूल डाल देती है अपनी, और उनका प्रभाव अंतर्ध्यान हो जाता है। पर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धापूर्वक उनकी बात को मानते हैं, वो आजीवन उनकी बात पर मानकर उनका प्रगट अनुभव करते हैं। प्रगट अनुभव, जैसे नारद जी हैं तो हैं, सृष्टि में तो हैं पर हमारे सामने नहीं। अब हम अगर नारद जी की बात मानते हैं और नारद जी की भक्ति करते हैं तो हमारे सामने भावना में आने लगते हैं कि बीणा लिए नारद जी ऐसे हैं, भावना में आने लगते हैं। मतलब भावना में वो आए, वो केवल कल्पना नहीं है, वो हमारी भावना में आए। तो जैसे प्रेमानंद, अब आप बात प्रेमानंद की मान रहे हैं तो आपकी भावना में प्रेमानंद आएंगे, वो झांकी आएगी, क्योंकि भगवान ही प्रेमानंद है। ये शरीर प्रेमानंद थोड़ी है, प्रेम और आनंद तो भगवान ही है ना। तो वही आएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये शरीर तो लिमिट समय का, आप कितना समय ये हमको भी नहीं पता है, आप कितने मिनट का है, कितने घंटे का या कितने वर्ष का, इसका कुछ पता नहीं, आपका भी नहीं पता है। नहीं, इसका बड़ा विचित्र खेल है। बीमार बैठे रहते, स्वस्थ चले जाते हैं। ये भाई, ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। तो आप चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। अपर्णा जी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन का स्तंभ क्या है? भगवद स्मरण, भगवद स्मृति। जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भगवद गीता जी, किसका प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता जी। तो पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। हर समय भगवान की मधुर मधुर स्मृति, भगवान का नाम चल रहा है, पूर्ण अध्यात्म है। भगवान का विस्मरण वही पतन है, वही संसार है, वही बंधन है, वही दुख है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस समय सुमिरन भजन नहीं हो रहा, हम उसी समय अध्यात्म से अलग हैं, उसी समय विपत्ति और दुख और संकट हो सकता है। और अगर हम निरंतर भगवत स्मरण कर रहे हैं तो हम निरंतर अध्यात्म में विराजमान हैं। आत्मस्वरूप का बोध होना, भगवान के चरणों में प्रेम होना, ये सब भजन से हो जाता है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। संजीव बलिया जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में कितने ही पाप किए हैं। मुझे एक ऐसे अनुभव होना शुरू होगा जिससे ये समझ आएगा कि मेरे इस जन्म के पाप कटना शुरू हो गए हैं और यहाँ कट गए हैं मेरा जो मैंने नाम शुरू किया। हाँ, जब भजन बढ़ना शुरू होगा तब, जितना भजन बढ़ता जाए उतने समझो आप निष्पाप होते जा रहे हो। और पापवंत कर सहज स्वभाव,
भजन मोर ते भाव न काओ। पापी पुरुष का लक्षण होता है, उसे भजन अच्छा नहीं लगता। जितना अधिक भजन होने लगे उतने आप पवित्र होने लगे। 24 घंटे भजन होने लगे, आप पूर्ण पवित्र हो गए। जन्म जन्म के आपके पाप नष्ट हो गए, आप निष्पाप हो गए और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि हर समय भजन हो रहा है। जितना भजन कटे उतना ही समझो कि आपका पाप बढ़ रहा है, और जितना भजन अधिक हो उतना ही समझो आपका पाप नष्ट हो रहा है। डॉक्टर अंकिता जी वृंदावन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें, पर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं। नहीं, ऐसे में हम अपने परीक्षा आप को तो कैसे इसी बात की है कि परिस्थिति में हम अच्छा बोलें। ऐसे तो सब कोई बोलता है, जब हमारे सामने कटु परिस्थिति हो और फिर हम अच्छा बोलें। जब हमारे सामने विपरीत परिस्थिति हो और हम अच्छा आचरण करें तो हमारी साधुता है, तो हमारी सज्जनता है, तो हमारी पवित्रता है। ऐसे तो हम अनुकूलता में पवित्र व्यवहार कर रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं। जब प्रतिकूल परिस्थिति है फिर भी परिभाषा में हम उससे बात करें। अब बिल्कुल परिस्थिति बिगड़ गई, अब क्रोध आने का है, फिर भी हम शांत होकर मधुर भाषा में, तो ये हमारी सज्जनता है, ये हमारी साधना है, ये हमारी भक्ति है। तो हमारे अंदर जब तक नाम जप नहीं चलेगा तब तक ये बल हमारे अंदर नहीं आएगा। ये केवल विचार से नहीं होगा, विचार दूषित हो जाते हैं। जैसे सामने वाला व्यक्ति है, वो ऐसे आचरण कर रहा है, तो आप विचार कर रहे हैं कि मुझे बहुत नम्र बोलना चाहिए, लेकिन सोचते सोचते विचार दूषित हो गए और तुरंत विचार हमारे ऊपर हावी हो गए क्रोध वाले। अब वो हमसे क्रोध करा ले, और अगर उसी समय नाम चल रहा है राधा राधा राधा, तो आपके विचार दूषित नहीं हो पाएंगे। आपके अच्छे विचार उसके दूषित विचारों को दबाकर शांत रहेंगे। लेकिन अगर आपका भजन नहीं चल रहा तो आपके अच्छे विचारों को उसका दूषित विचार दबा देगा और आपके अंदर दूषित भाव आ जाएगा और आप कट बोलने लगेंगे। हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, हमने कुछ किया नहीं, व्यर्थ में ये आदमी हमको तंग कर रहा है, व्यर्थ में ये हमारे सामने प्रतिकूलता ला रहा है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। वो विचार जो है वो क्रोधान्वित हो जाएंगे। तो हमें अच्छे विचारों को बचाने के लिए, अच्छे विचारों को बढ़ाने के लिए, अच्छे विचारों को सुदृढ़ करने के लिए भजन की आवश्यकता है, नाम जप की आवश्यकता है। जो नाम प्रिय हो वो अधिक से अधिक जपें तो हमारे विचार पुष्ट रहेंगे।